अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को। भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबने देखा कि कैसे एक हिंदू बावली लड़की ने पाकिस्तान को अपने आताब का निशाना बनाया। और मैं तो हैरान हूं कि जिस किसी ने भी इसको ये शायरी लिखकर दी वो ये कैसे भूल गया कि पाकिस्तान में उसका भी एक बाप बैठा है जो उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ये जवाब मैंने कैसे दिया ये आप भी मुलाहिजा कर लीजिए। सुन होश के नाखून ले कनिया, और गौर कीजिएगा मैंने लफ्ज कनिया इस्तेमाल किया। हालांकि शायर हजरात बेहतर समझ सकते हैं कि कनिया से मिलते जुलते ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए जवाब दे रहा हूं जो शायद मैं आइंदा ना कर सकूं। दोबारा सुन लीजिए। सुन होश के नाखून ले कनिया, ये दिल्ली या गुजरात नहीं, इस देश का नाम है पाकिस्तान। इस देश को हरगिज मात नहीं। है गर्व तुझे जिस जनता पर, वो शेर नहीं है गीदड़ है। है गर्व तुझे जिस जनता पर, वो शेर नहीं है गीदड़ है। और गीदड़ शेर से टकराए ये गीदड़ की औकात नहीं। और गीदड़ शेर से टकराए ये गीदड़ की औकात नहीं। एक अमरीकी जेट गिराकर क्यों तुम इतना भूल गए हो। एम आलम, सरवर भट्टी, इन सब को क्या भूल गए हो। याद करो वो 600 टैंक जो सन 65 में ज़ेर हुए और 75 जेट तैयारे आनन फानन ढेर हुए। ये मैं नहीं कह रहा सामीन, नाजरीन, ये मैं नहीं कह रहा,
یہ ان کا اپنا مصنف، اپنا رائٹر، پردھان کہہ رہا ہے. کسی کو شک گزرے تو اس کی لکھی کتاب 1965 وار دا انسائڈ سٹوری پڑھ لے، یقین آ جائے گا. اس لیے میں نے لکھا کہ وقت ملے تو پڑھ لینا پردھان کے لکھے شبدوں کو، جس نے خود کھنگال دیا ہے ماضی کے سب یدھوں کو. 60 برس سے مار رہے ہو کشمیری بیچاروں کو، 60 برس سے مار رہے ہو کشمیری بیچاروں کو، حق کی خاطر لڑنے والے مظلوموں ناداروں کو. اندرا شملہ کے پرچارو، 47 کا وعدہ یاد کرو، سمجھوتوں کا ہے پاس تو پھر کشمیر کو بھی آزاد کرو. یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، ہم جنگ نہیں لڑتے کیونکہ ہمیں پاس ہے سمجھوتوں کا، تاشکند اور شملہ جیسے سمجھوتوں کا. اور انہیں یاد ہیں اندرا کے احسان، اور اگر کچھ یاد نہیں تو کیا 47 کا منصوبہ، کچھ یاد نہیں تو کیا کشمیر کا سمجھوتا. اور اگر آپ یہ پورے نہیں کرتے تو کیا ہوگا وہ بھی سن لو. اب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم آنکھیں نوچ نکالیں گے، مار مار کے ہندو رکشک گنگا کو بھر ڈالیں گے. ارے ایٹم بم کی چنتا چھوڑو، وہ کسی سے بھی چلوا لیں گے. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کو یہ چنتا کھائی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم چلائے گا کون. اس لڑکی نے تو یہاں تک بول دیا کہ کیا تمہارا باپ چلائے گا. تو ذرا سن لیجئے، ارے ایٹم بم کی چنتا چھوڑو، وہ کسی سے بھی چلوا لیں گے، ملا جنا کوئی اور تمہاری ماں کو ہی بلوا لیں گے. پھر پاکستان کی جے جے ہوگی گوا سے آسام تلک، پھر پاکستان کی جے جے ہوگی گوا سے آسام تلک، اس دھرتی سے مٹ جائے گا ہندوستان کا نام تلک.